We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। जब तुर्की भूकंप की मार झेल रहा था, तब हिंदुस्तान वो देश था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन जब हिंदुस्तान आतंकवाद से लड़ रहा था, तब तुर्की पाकिस्तान को हथियार पहुंचा रहा था। जब भारतीय फौज आतंकियों के ठिकाने पर स्ट्राइक कर रही थी, तब तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान बॉर्डर पर हमला कर रहा था। तुर्की के ड्रोन से हमले का सबूत पूरी दुनिया के सामने है, लिहाजा अब हिंदुस्तान की जनता का गुस्सा तुर्की के खिलाफ फूटने लगा है। देश भर में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम चल पड़ी है। तुर्की के सामानों का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक तुर्की के खिलाफ लोगों का आक्रोश नजर आने लगा है। पुणे में तुर्की के सेबों की बिक्री ठप पड़ी है, तो वहीं उदयपुर में मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से व्यापार तोड़ने का फैसला कर लिया। मुंबई में शिवसेना पहले ही तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। पुणे में ग्राहकों ने तुर्की का सेब खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कारोबारियों ने भी तुर्की का सेब का बायकॉट का फैसला कर लिया है। से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तब से पूरी तरह से तुर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी नहीं आ रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि हमको तुर्की का एप्पल नहीं मांगता है, आप कौन सा भी दूसरा दे दो, लेकिन तुर्की का एप्पल हमको नहीं मांगता है करके। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को तुर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर। पुणे के कारोबारियों के मुताबिक तुर्की से हर साल करीब 1500 से 1600 करोड़ का फल आयात किया जाता है। ऐसे में तुर्की को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता, तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद तुर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, सोशल मीडिया पर लोग तुर्की की बुकिंग कैंसिल करने की अपील करने लगे हैं और लोग इस मुहिम से जुड़ने भी लगे हैं। कई बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने बुकिंग बंद की। गोवा होमस्टे टर्किश एयरलाइंस समझौता प्रभावित हुआ। गोवा विलास में तुर्की नागरिकों की सर्विस बंद हुई। पुणे में तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया गया। यही नहीं, अब तो मांग उठने लगी है कि सरकार भी तुर्की पर कड़ी पाबंदी लगाए। तुर्की के साथ व्यापार पर रोक लगे। तुर्की के साथ टूरिज्म खत्म किया जाए। तुर्की में भारतीय फिल्मों की शूटिंग रोकी जाए। तुर्की को आतंकी देश घोषित किया जाए। तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था। पीएम मोदी पहले ही संदेश दे चुके हैं कि आतंकियों का साथ देने वाला देश भी भारत की नजर में आतंकी कहलाएगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत से हर साल तुर्की करीब 1 लाख पर्यटक जाते हैं और भारत हर साल तुर्की से करीब 70,000 करोड़ का सामान आयात करता है।
हिंदुस्तान में बॉयकॉट मुहिम से अजरबैजान और तुर्की में डर का माहौल है। यही वजह है कि तुर्की की ओर से एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय पर्यटकों से आने की अपील की जा रही है। फिलहाल हिंदुस्तान की सरकार और जनता ने साफ कर दिया है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।